हेलो डियर फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आप सभी का जॉब अलर्ट में मैथ्स विद भाटी सर के साथ स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लेके आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2018-19 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और कौन स्टूडेंट्स करें फिजिकल की तैयारी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप एफ की अलग अलग क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सभी एक सर्वे के बाद स्टिक कट ऑफ तैयार की गई है। फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनके अकॉर्डिंग, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, उनके अकॉर्डिंग, उनके अटैम्प्ट्स देखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहना और जिन स्टूडेंट्स ने आज ही हमारा चैनल ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही आप हमारी मैथ स्पेशल क्लास का भी एंजॉय ले सके। तो फ्रेंड्स, अब हम 2015 की पहले कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट टाइम आरपीएफ का एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स सिलेक्शन पासिंग मार्क्स। सेक्शन वाइज इसमें पासिंग मार्क्स है जो मैं आपको अभी डिटेल से समझाने वाला हूँ। नेगेटिव मार्किंग देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक क्वेश्चन के मार्क्स जाएंगे। कहने का मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग। टाइम स्टूडेंट्स 2 आवर है, 120 मिनट। और ये एग्ज़ाम कैसा था? ऑफलाइन था, ओएमआर बेस्ड था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर की जो सेक्शन वाइज कट ऑफ थी, लास्ट ईयर का मतलब यहाँ से जो लास्ट टाइम 2015 का एग्ज़ाम था उसके बाद देखिए मैथ्स में कितने थे स्टूडेंट्स, 35 टोटल क्वेश्चन थे, आपको सेक्शनली 20 क्लियर करने थे। जीएस का 50 था जिसमें साइंस इंक्लूड था तो 23 था। रीजनिंग का 35 था स्टूडेंट्स, उसमें से आपको 25 मार्क्स लाने थे मिनिमम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी एक सेक्शन में अगर आपके नंबर कम रह गए तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। यहाँ हमें हर सेक्शन को अलग से क्रैक करना था, बैंक की तरह। बैंक एग्ज़ाम में ऐसा होता है। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है आरपीएफ 2018 वाला, उसमें क्या चेंज आया है स्टूडेंट्स देखिए। इसमें नो सेक्शनल पासिंग मार्क्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट ये डिफरेंस। सेकंड पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग चेंज हो गई है, 1/4 से कितनी हो गई है भाई? 1/3 हो गई है। टाइमिंग का क्या हुआ है स्टूडेंट्स? 30 मिनट लेस हो गई है, 120 की बजाय कितना हो गया है? 90 मिनट हो गया है। जहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम था, पेपर बेस्ड था, वहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है। अब दो चीज़ रही है, 0.5 और 6 पोस्ट और कट ऑफ। स्टूडेंट्स, हम आते हैं पहले एग्ज़ाम शेड्यूल भी देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या एग्ज़ाम शेड्यूल था। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम शेड्यूल ये था, फेज़ ई का एग्ज़ाम यहाँ हुआ था दिसंबर में, लेकिन जो हमारा ग्रुप ए, बी, एफ, सी, डी है, इनका कब हुआ है स्टूडेंट्स? जनवरी। और साथ ही कब हुआ है? फरवरी। सी, डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट की वैकेंसी क्या थी स्टूडेंट्स। ये हमें फर्स्ट ऑफ पता होना चाहिए, डिटेल सारी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही कट ऑफ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है, जिनके मार्क्स अच्छे से बन रहे हैं या जिनका भी जो भी स्कोर है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये स्कोर है। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप हमें फेसबुक और फेसबुक पेज, साथ में इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, जोन वाइज कट ऑफ है, ग्रुप वाइज कट ऑफ है, सब कुछ डिटेल्स है। ग्रुप देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ जोन वाइज कट ऑफ है, यहाँ मेल की और फीमेल की, यहाँ हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है और यहाँ टोटल कट ऑफ दी हुई है। सबसे बड़ी बात ये दीजिए, ग्रुप ई और ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी, चाहे मेल को ले लीजिए चाहे फीमेल को ले लीजिए। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑफ हमें पता होनी चाहिए सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप में थी और ये कौन से जोन में आते हैं, ये भी यहाँ वीडियो में एकदम क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए, आप हम आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ है ग्रुप सी, डी और ए, बी, एफ की, हम एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, तो कट ऑफ का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि जनरल की ग्रुप सी और डी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो फ्रेंड्स
जनरल के लिए हम मेल कैंडिडेट का डिस्कस करते हैं पहले, तो हम कह सकते हैं 77 से 82 के आसपास जनरल की कट ऑफ जा सकती है। किसी स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगे कम लगे, वो आराम से इस वीडियो के साथ बने रहना, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स ओबीसी की, देखते हैं हम। ओबीसी की आप कह सकते हो 71 से 76 तक कट ऑफ जाने के चांसेज है। अब हम देखते हैं SC ST की। SC की 61 से 65 कट ऑफ जाने के चांसेज है। ये कट ऑफ स्टूडेंट्स 99% एक्यूरेंसी के साथ स्टिक रहने वाली है। आप कट ऑफ के बाद एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और ST की हम कह सकते हैं 60 से 65। अब आप देखिए स्टूडेंट्स फीमेल कैंडिडेट पे आइए। फीमेल का एक्चुअली मेल से थोड़ा सा कम रहता है, तो आप यहाँ कह सकते हो फीमेल जनरल की कट ऑफ की 72 से 76 के अप्रोक्सीमेट। फिर आते हैं हम ओबीसी की, आप कह सकते हो 68 से 74 के अप्रोक्सीमेट। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स देखिए एक सेकंड के लिए, बिल्कुल मार्कर, हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स SC की कट ऑफ हम कह सकते हैं 55 से 60 के अप्रोक्सीमेट रह सकती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ST की, देखिए 55 से यही आप कह सकते हो 60 की। और SC और ST में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता स्टूडेंट्स। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट, हम आते हैं ये ग्रुप A-B-F की डिस्कस करने वाले। अभी हमने ग्रुप C और D की है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो आपका ग्रुप A-B-F है, इनमें वैकेंसी C और D की बजाय कम थी। यहाँ जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, उनसे थोड़ा सा कम रहने का चांस है 73 से आप कह सकते हो 78। अब देखिए स्टूडेंट्स ओबीसी पे आइए, 65 से आप 70 के आसपास ले जाइए। बिल्कुल मैं आपको इसका बिल्कुल रीजन देने वाला हूँ ऐसा क्यों हो सकता है। SC और ST एक साथ बता देता हूँ मैं आपको, 60 से लेके आप 65 लेके चलिए। अब आप देखिए स्टूडेंट्स इनसे 4 या 5 नंबर कम करके आप फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है उनका डिसाइड कर सकते हो। कहने का मतलब आपका जो ये है 70 से 72 के आसपास, 68 से 72 के आसपास मान लीजिए, और जो SC ST यहाँ है वो 50% पे ला दीजिए। आप 55 या 50 से 50, आप 52 से 58 के अप्रोक्सीमेट ये लेके चलिए। ये कट ऑफ SC ST की आ जाएगी और इसकी आप 5-7 नंबर और कम कर दीजिए, 58 से आप 64 के आसपास अप्रोक्सीमेट रख सकते हो। अब हमारा मेन रीज़न देखिए स्टूडेंट्स कि इनके कारण क्या है, इनका ये कट ऑफ ही क्यों रहने के चांसेज है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। हमारे 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो 120 क्वेश्चन में से 100 प्लस अटेंड कर पा रहा हो, ना के बराबर स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट रीज़न तो ये है। अब अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो क्या एक्यूरेंसी 100% होती है? कभी नहीं होती, कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो ना करके उसकी फाइनली उसका काट पीट के आप रेशियो देखोगे तो 85 से 90 के आसपास मान लीजिए, 85 के आसपास मान लीजिए। तो अगर यहाँ तक भी आता है तो सभी स्टूडेंट्स का तो ऐसा आने वाला नहीं है, तो कट ऑफ डाउन रहेगी। अब फिर दूसरी देखिए स्टूडेंट्स, उस टाइम 120 मिनट्स ही अब कितनी है 90 मिनट्स है, तो अटेंड जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट हैं वो कम हो जाएंगे। और यहाँ आपका सेफ स्कोर में बच्चे क्या है 100 अब वो जा नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से कट ऑफ ये जाएगी। अब आएगी बात नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए टफ सीरीज को लेके किसी का नॉर्मलाइजेशन रखा जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन से नंबर कभी कम नहीं होते। अगर नंबर बढ़ते भी हैं तो अगर मान लीजिए आपके 75 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मैंने कट ऑफ कहीं 76 78 बता दी, तो आप घबराइए मत, आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। आप बिल्कुल आराम से सिलेक्शन के एकदम नज़दीक हो, सिलेक्शन हो रहा है आपका, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है +-1 हो या +-2 ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मैंने 72 बताया तो हो सकता है 70 हो सकता है 73 हो। तो इन चीज़ों पर आप गौर कीजिएगा आराम से। अब देखिए स्टूडेंट्स छोटी सी बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है, मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, वो फर्स्ट ऑफ किसी भी चीज़ के अंदर नहीं आके, बहकावे में नहीं आके, किसी का वेट नहीं करके, उनको लग रहा है हमारा सिलेक्शन बिल्कुल पास है, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन करें। क्योंकि आपके उसके बाद फिजिकल भी रहेगा, तो अगर फिजिकल रह रहा होगा तो आप उस टाइम अगर उस पर कंसंट्रेट कर पा रहे हो आप अच्छे से, तो आप एग्ज़ाम में आगे आपके क्रैक करने में बेहद आसानी होगी। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आप मैथ्स की फ्री क्लास का भी एंजॉय ले सको। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।